नमस्कार दोस्तों, सानिध्य आश्रम सूरतगढ़ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एसआर जालप। आज हम कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम का एक भाग जिसमें राजस्थान जीके का पाठ पाठ्यक्रम के अंदर भाग सेकंड के अंदर जो सिलेबस में दिया हुआ मैटर है उसके बारे में बात करूंगा, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति के नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। उसको अपने खोल के पूरी बात करेंगे। कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा की घोषणा हो चुकी है। अब इसका पेपर अक्टूबर में कोई डेट दी है उस पर होगा। और दूसरा ये कि भी ये जो पार्ट है कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा 2023-24 की बात करूं तो इसमें जो पार्ट सेकंड रहता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, इसका अंक बाहर जो रहता है वो 75 अंक रहते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 25। तो मैं आज इस मुहिम को लेकर शुरू करने वाला हूं। इसमें यह है कि इसका जो मेरा जो टारगेट है वो है 25/25, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन को अपन ने अटेम्प्ट करना है, ये टारगेट लेके चल रहा हूँ। आगे इसको पूरा डीपली मतलब विस्तृत इस सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। इस पे पूरा मैं बताऊंगा कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या आएगा, इतिहास में क्या आएगा एंड संस्कृति में क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे तो अपने बात कर रहे थे सिलेबस पे। राजस्थान की भौगोलिक संरचना को अपने विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। विस्तृत चर्चा में मैं आपको बताता हूँ राजस्थान की भौगोलिक संरचना में क्या रहता है। राजस्थान की भौगोलिक संरचना एक टॉपिक दिया हुआ है, भूगोल का टॉपिक है। इसके अंदर क्या क्या आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो टॉपिक रहता है वह भौतिक विभाजन रहता है। राजस्थान का भौतिक विभाजन कितने प्रदेशों में बांटा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जलवायु, राजस्थान की जलवायु। उसके बाद राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख पर्वत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद राजस्थान में मुख्य प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में मरुस्थल का भाग कौन सा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फसलों के बारे में, प्रमुख फसलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये रहता है राजस्थान की भौगोलिक संरचना। उसके बाद रहता है 2 नंबर टॉपिक राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास तो बहुत बड़ा है अपने आप में, लेकिन इसमें जो प्रमुख आपके सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो आपको मैं बताता हूँ कि राजस्थान का इतिहास है, उसके अंदर प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे। पहले राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं, आपके सिलेबस में 2 ही सभ्यता दे रखी है, वो है कालीबंगा और आहड़। कालीबंगा ही है। कालीबंगा और आहड़ दे रखी है। अपने लगभग राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यता है उनके बारे में चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद राजस्थान का इतिहास के अंदर प्रमुख व्यक्तित्व के नाम से एक टॉपिक दे रखा है। प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर कुछ व्यक्तित्व के नाम भी दे रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा, सबसे पहले अपने महाराणा कुंभा को पढ़ेंगे। उसके बाद महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे। उसके बाद जोधपुर के राठौड़ वंश। मारवाड़ की बात करें, जोधपुर जैसे राठौड़ वंश में राव जोधा को पढ़ेंगे। उसके बाद मालदेव को पढ़ेंगे। उसके बाद जसवंत सिंह को पढ़ेंगे। उसके बाद वीर दुर्गादास को पढ़ेंगे। उसके बाद जयपुर के कछुआ वंश के कुछ व्यक्तित्व दे रखे हैं। जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम को पढ़ेंगे। उसके बाद सवाई जय सिंह को पढ़ेंगे। उसके बाद बीकानेर के गंगा सिंह को पढ़ेंगे। इसकी विस्तृत चर्चा अपने इतिहास के अंदर करेंगे। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के अंदर प्रमुख व्यक्तित्व, इनके अलावा भी कुछ और है वो मैं अभी आपको इसके बाद बता देता हूँ, आप देख लीजिए पूरा। इसके बाद जो व्यक्तित्व के अंदर है कुछ टॉपिक और हैं, या इतिहास के अंदर कुछ टॉपिक हैं, वो अपने बात कर लेते हैं। इस पर अपने बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में। इतिहास के अंदर अपने व्यक्तित्व को देख लिया था, व्यक्तित्व में क्या क्या शामिल है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। भाग सेकंड जो सिलेबस है कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा 2023 का, उसका भाग सेकंड है। भाग सेकंड के अंदर अपन ने बात कर ली थी भूगोल की, उसके बाद इतिहास की, इतिहास के व्यक्तित्व के बारे में जाना। उसके बाद में कुछ टॉपिक और हैं वो अपने चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, सबसे पहले अपने राजस्थान के साहित्यकारों की चर्चा करेंगे। उसके बाद
लोक कलाकार के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद संगीतकार के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद गायक कलाकार कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद खेल एवं खिलाड़ी, जो राजस्थान के प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद 3 नंबर जो टॉपिक रहता है राजस्थान के इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का क्या योगदान रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, राजस्थान का एकीकरण किन किन मतलब स्थितियों में हुआ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद 4 नंबर जो टॉपिक है राजस्थानी बोलियां, राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कृषि पशुपालन की राजस्थानी एवं व्यवसायिक शब्दावली पर भी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब राजस्थान की बोलियां तो है ही है, उसके बाद कृषि और पशुपालन किस प्रकार से होता है, उनकी राजस्थानी शब्दावली, राजस्थान में उनको किन किन नामों से जाना जाता है, और व्यवसायिक शब्दावली उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास की चर्चा कर रहे थे, उसके अंदर अगला जो टॉपिक है वो है लोक देवी देवता। लोक देवी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, उसमें प्रमुख संत एवं संप्रदाय के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है प्रमुख लोक पर्व, लोक पर्व के अंदर त्योहार है, मेले हैं, पशु मेले हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद राजस्थान की लोक कथा, गीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र, कठपुतली कला के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विभिन्न जातियां, जातियां, जनजातियां, इनके बारे में भी राजस्थान की प्रमुख जातियां और जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान में स्त्री पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण पहनावा, इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं अगला जो टॉपिक है राजस्थान की चित्रकारी एवं हस्तशिल्प कला। इसके अंदर इसको अलग अलग वर्गीकरण किया है। चित्रकला की विभिन्न शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भित्ति चित्र, उसके बाद प्रस्तर चित्र या पत्थर चित्र, उसके बाद काष्ठ कला, उसके बाद मृद भांड मिट्टी की कला, उसके बाद उस्ता कला, उसके बाद हस्त औजार, उसके बाद नमदे व गलीचों के बारे में अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। अगले जो टॉपिक है 3 टॉपिक और रहे हैं सिलेबस के, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो ये है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर राजस्थान में प्रमुख दुर्ग कौन से हैं, महल कौन से हैं, हवेलियां कौन सी है, छतरियां कौन सी है, बावड़ियां कौन सी है, तालाब कौन से हैं, प्रमुख मंदिर कौन से हैं, मस्जिद कौन सी है, उनके बारे में स्थापत्य कला के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है संस्कार एवं रीति रिवाज, राजस्थान में रहने वाले जो लोग हैं उनके संस्कार कैसे हैं और रीति रिवाज कैसी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, जैसे इसमें मतलब ये मंदिर, महल, ये भी आ सकते हैं इस धार्मिक स्थल में। और प्रमुख जो पर्यटक स्थल है प्रमुख, जहाँ पे सबसे ज्यादा विदेशी जो पर्यटक आते हैं, स्वदेशी आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये था आपका कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा 2023-24 का सिलेबस जो है, उसमें जो पार्ट रहता है सेकंड पार्ट राजस्थान के संबंध में भूगोल, इतिहास एंड संस्कृति के बारे में आपको मैंने बताया, विस्तृत चर्चा की। दोस्तों, सानिध्य आश्रम सूरतगढ़ के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। मैंने आपको ये सिलेबस के बारे में बताया, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने टारगेट जो रखा है वो 25 क्वेश्चन का रखा है। 25 में से 25 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हर टॉपिक को अपने डेली एक टॉपिक वाइज पूरा करते जाएं। आप इस वीडियो को पूरा शेयर कर दें। अपने इसको मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से हर टॉपिक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे। जैसे जैसे परीक्षा मतलब नजदीक आएगी उससे पहले अपने इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।